जंगल में छमछम बारिश बरस रही थी। कालू जी, देखो तो बारिश में जंगल कितना सुहाना लग रहा है। मेरा आज इस सुहाने मौसम में आम खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे आज कहीं से आम लाकर दो ना। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। पिछली बार मैंने तुम्हारे कहने पर तरबूज तोड़े थे। बाद में पता चला कि वो चीनों का बाग है। बहुत धुलाई होती है, पकड़े जाने पर मैं तो नहीं जाऊंगा। डरपोक, बहुत ही डरपोक पति मिला है मुझे तो। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं अकेली ही जाकर खा आती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाऊंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि अपने घर से निकल जाती है। गौरी कवि को मालूम था कि इस मौसम में उसे आम सिर्फ कबूतर चाचा के बाग से ही मिल सकते हैं, तो वो उसी तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए फलों की खिचड़ी बना रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। रानू चिड़िया, मैं अपने बाग से कुछ आम तोड़ कर लाया था, सोचा जाते जाते तुम्हें भी दे दूं। बहुत अच्छा किया आपने कबूतर भैया। रुके, आप यहाँ ठहरिए। रानो चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और खिचड़ी लेकर वापस आती है। कबूतर भैया, मैंने फलों की खिचड़ी बनाई है, थोड़ी खिचड़ी आप भी अपने घर ले जाओ। अरे वाह, फलों की खिचड़ी। फलों की खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद रानू बहन। लूसी तो आज खुश हो जाएगी। रानो चिड़िया की बनाई फलों की खिचड़ी तो खाए हुए बहुत ही दिन हो गए थे। लूसी, तुम ये खिचड़ी खाओ और मैं एक बार बाग का चक्कर लगाऊं। इस समय इतनी तेज बारिश में जाना ठीक नहीं होगा। आप रहने दो, सारा दिन भी तो वहीं रहते हो, फिर मुझे भी आपकी चिंता रहती है। मेरी चिंता मत करो लूसी, मैं अभी गया और अभी आया। तुम तो जानती हो कि हमारे बाग के आम अब पककर तैयार हो चुके हैं और इस तरह के मौसम में ही चोर पक्षी मौके की तलाश में होते हैं, रिस्क नहीं ले सकते। कबूतर अपनी लाठी उठाकर घर से निकलता है। कबूतर जब अपने बाग में पहुंचता है तो देखता है कि गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी मजे मजे से आम खा रही थी। अच्छा, तो बारिश के मौसम में ये काली कौवी मेरे आम चोरी कर रही है। इसे तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगी। कबूतर पीछे जाकर लाठी से गौरी की खूब पिटाई करता है और पकड़कर गौरी को पेड़ से बांध देता है। कबूतर चाचा, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। आज के बाद तुम्हारे बाग में कभी नहीं आऊंगी। अगर आज तुझे छोड़ दिया तो तू रोज यही काम करेगी। नहीं, पहले तुम्हें आज इसकी सजा मिलेगी। बात की बात बाद में देखेंगे। कबूतर चाचा पूरी रात अपने बाग की रखवाली करते हैं और गौरी कवि को उस पेड़ के साथ बंधा हुआ ही छोड़ देते हैं। अगली सुबह मौसम खुश्क था। कालू कौवा अभी अभी सोकर उठा था। ये गोरी अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहीं चोरी करती पकड़ी तो नहीं गई? कालू कौवा गौरी को तलाश करने घर से निकलता है। चल जा, जल्दी से नदी से पानी भर और एक एक पेड़ को पानी दे, वरना तुझे मार मार कर उल्लू बना दूंगा, गोरी की बच्ची। सारी रात बारिश होती रही है। कबूतर चाचा, क्या अभी भी तेरे बाग को पानी की जरूरत है? मेरे बाग को पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे तो पता चले कि काम करना कितना मुश्किल है। चुपचाप काम पर लग जा, मुझे गुस्सा मत दिला। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। गौरी कवि मटके में पानी भर भर कर आम के पेड़ों को देती है। इतने बड़े बाग को पानी लगाना आसान काम नहीं था। गौरी कवि थक जाती है, लेकिन कबूतर की लाठी से डरते डरते काम किए जा रही थी। कालू कौवा पेड़ पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। कबूतर चाचा जी, मैंने आपके पूरे बाग को पानी दे दिया है, अब तो मुझे माफ कर दो। ठीक है, जाओ अपने घर जाओ, लेकिन दोबारा चोरी करने का ख्याल भी आया तो जरा इस सजा को याद कर लेना। आम खाएगी गोरी? आम खा लिए? कैसे थे? कालू जी, तुम्हें शर्म तो नहीं आती? यहाँ मैं इतनी तकलीफ में हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गोरी, मैं तो आने ही वाला था, लेकिन उस कबूतर के पास इतनी बड़ी लाठी देखकर रुक गया। मेरे तो अभी पुराने घाव भी नहीं भरे। मतलब तुमने सब देख लिया था और फिर भी दांत निकाल रहे थे? हाय रे मेरी किस्मत, पति भी मिला तो डरपोक। तो और मैं क्या करता गोरी? बदला लेते। क्या तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते थे कालू? मुझे बदला चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बस बदला चाहिए। गोरी,
तुम फिक्र मत करो, ये कबूतर अभी जानता नहीं कालू कौवे को। मजाक बहुत हो गया, अब तो मैं अपनी पत्नी का बदला लेकर ही रहूंगा। मेरा सुंदर पति कालू जी मेरा बदला जरूर लेगा। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, मैं आज सारा दिन जंगल में घूमती रही, लेकिन मुझे दाना नहीं मिला। तोते भैया ने बताया है कि पुराने कुएं के पास मीठे फलों का बाग है। मैं वहां जाकर कुछ मीठे फल तोड़ लाती हूँ। आप तब तक मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं वापस आकर उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। रानो चिड़िया, कहाँ तुम इतनी दूर जाओगी? अगर तुम आज की रात मेरे बाग की रखवाली कर लो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ आम दे दूंगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कबूतर भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। ठीक है, मैं आपके बाग की रखवाली कर लेती हूँ। रात के समय चिड़िया बाग की रखवाली कर रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। कौवा चुपके से एक पेड़ पर बैठ जाता है और पेड़ से आम तोड़ने लगता है। जैसे ही कालू कौवा कुछ आम तोड़ता है, ऊपर से एक जाल कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। अरे ये क्या, ये जाल कहाँ से आ गया? कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अच्छा, तो ये तुम हो कालू कौवे। आज कबूतर चाचा ने बाग की रखवाली के लिए मुझे छोड़ रखा है और ये जाल भी मैंने ही बिछाया था। रानो चिड़िया, तुम यहाँ? प्लीज प्लीज चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं दोबारा कभी भी कबूतर के बाग में चोरी करने नहीं आऊंगा। कौवे भैया, जो चोरी की है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। जरा इंतजार करना, मैं अभी कबूतर को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी चलें, मैंने एक चोर पकड़ा है। चोर? कौन चोर? कौन चोर है रानो चिड़िया जो हमारे बाग से आम चुरा रहा है? काला कौवा, मैंने उसे जाल में पकड़ लिया है। कल उसकी पत्नी काली कौवी आम चुरा रही थी और आज वो खुद आ गया। उसे तो मैं ऐसा सीधा करूंगा, उम्र भर याद रखेगा। फिर चाचा कबूतर लाठी उठाता है और चिड़िया के साथ उड़ता है। जाते ही कबूतर जोर की लाठी कौवे की पूंछ पर लगाता है और कौवे की खूब पिटाई करता है। ये कालू अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं कालू भी मेरी तरह पकड़ा तो नहीं गया? मैं जाकर देखती हूँ। काफी देर इंतजार करने के बाद गोरी कौवी घर से उड़ती है और कबूतर के बाग की तरफ जाती है। अरे ये तो कालू की पिटाई हो रही है, मुझे भागना होगा। ऐसा ना हो ये कबूतर मुझे भी देख ले और कालू के साथ साथ 2-4 लाठियां मेरे भी लगा दे। कालू कौवा गोरी को देख लेता है। गोरी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कहाँ है गोरी, कहाँ है? क्या वो भी तुम्हारे साथ है? नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस इतना सुनना था कि गोरी कौवी दुम दबाकर वहां से भाग जाती है और कालू बेचारा अकेला ही पिटता रहता है। हाय, बहुत मारा, जालिम ने बहुत मारा। गोरी, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुम मुझे मार खाता देखकर भाग क्यों गई थी? कालू जी, सच बताऊं तो मुझे कबूतर की लाठी से बहुत डर लगता है। देखो देखो कालू, मेरे पंख अभी तक लाल हैं। वो गंदी आंखों वाला बहुत जोर से मारता है। फिर ऐसे कालू कौवे और गोरी कौवी को चोरी की सजा मिलती है और वो दोबारा कभी भी कबूतर के बाग में आम चोरी करने नहीं जाते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। रास्ते में कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। वो रानो चिड़िया को आवाज देता है। रानो चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कहीं आपका घोंसला भी हमारी तरह टूट तो नहीं गया? हाँ चिड़िया रानी, मेरा घोंसला तो रात की तेज हवा से ही टूट गया था। मैंने आज की सारी रात इसी पेड़ पर बैठकर गुजारी है। बहुत दुख हुआ सुनकर, लेकिन कबूतर भैया, मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा घर भी टूट गया है। मैं तो तोते के पास जा रही हूँ।
तोता अभी अभी मेरे पास आया था। वो कौवों के घर गया है। हम सब ने सलाह की है कि हम सब बारिश के दिनों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों का सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ तो माही चील रहती है। हम चील से बात करेंगे। वो चील इतनी भी जालिम नहीं है कि हम बेघर पक्षियों को खाए। तोता भी कौवों को लेकर आ जाता है। जल्दी चलो, हवा तेज हो गई है, उड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर उस चील ने मेरे बच्चों को खा लिया तो मैं क्या करूँ? मेरा जग्गू भी तो साथ है। ये फैसला हम सबका है। पहाड़ों पर ऊंची जगह में हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। बेचारी चिड़िया क्या करती, उसे अपने दोस्तों की बात मानना पड़ती है और वो सबके साथ उड़ती है। पहाड़ों पर एक गुफा में माही चील रहती थी और दूसरी गुफा में सब पक्षी चले जाते हैं। कभी भैया, चील से बात कौन करेगा? मैं और तुम, हम दोनों चील के पास जाते हैं और चील से बात करते हैं। चिड़िया और कौवा दोनों दूसरी गुफा के दरवाजे पर जाकर चील को आवाज देते हैं। माही चील सोई हुई थी, वो उठकर आ जाती है। पक्षियों, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? माही चील, हम सब बारिश के सताए हुए हैं। हम और हमारे बच्चे साथ वाली गुफा में कुछ दिन रहेंगे। हम आपसे विनती करने आए हैं कि हमारे बच्चों को मत खाना, हम बहुत मजबूर पक्षी हैं। ठीक है पक्षियों, चिंता न करो, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। सब निश्चिंत होकर गुफा में रह सकते हो। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं और अपनी गुफा में चले जाते हैं। क्या कहा है माही चील ने? मान गई, माही चील मान गई है। वो हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सब खुश हो जाते हैं। सब गुफा में रहें और मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना। मैं और कालू भैया आपके लिए दाना लेकर आते हैं। चिड़िया रानी, ध्यान से जाना, बाहर तेज बारिश है। फिर कौवा और रानो चिड़िया सबके लिए दाना लेने चले जाते हैं। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। भोजन मिलना बहुत मुश्किल था। पानी में डूबा हुआ एक फलदार पेड़ चिड़िया देख लेती है। कौवे भैया, वहाँ देखें, वहाँ फलदार पेड़ है। कौवा और चिड़िया फलदार पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लेते हैं। गुफा में सब भूखे बैठे हुए थे। चिड़िया और कौवा सबको एक एक फल देते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। दोस्तों, हमें माही चील से सावधान रहना होगा। हम ऐसा करते हैं कि सब बारी बारी पहरा देते हैं। अगर माही चील किसी बुरी नीयत से हमारी गुफा की तरफ आई तो पहरा देने वाला पक्षी सबको जगा देगा। सबसे पहले तोता पहरा देता है और बाकी सब सो जाते हैं। 2 घंटों बाद तोता रानो चिड़िया को जगा देता है और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को जगा देती है। आधी रात हो गई थी, लेकिन बारिश अभी तक झमझम बरस रही थी। न जाने आज क्यों नींद नहीं आ रही। नींद आए भी कैसे? मेरे पड़ोस में नरम नरम मांस है और मैं यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ। सब सो के होंगे। चुपके से एक छोटा बच्चा उठाकर ले आती हूँ। ऐसे सोचकर माही चील आहिस्ता से गुफा का दरवाजा खोलती है और दूसरी गुफा की तरफ जाती है। माही चील जैसे ही दूसरी गुफा में झांक कर देखती है, कालू कौवा माही चील को देख लेता है। कौवा शोर मचाता है, चील, माही चील झांक कर देख रही है। सब उठ जाते हैं और माही चील पीछे हट जाती है। सब पक्षी गुफा से बाहर आते हैं। माही चील, आप बड़ी हो, इसलिए हम सब आपको छोड़ रहे हैं, वरना हम सब अपनी चोंचें मार मार कर तुम्हें जान से मार देते। मैं तो पानी पीने आई थी। पानी पीना है तो बारिश का पानी पी लो। देखो, जंगल में पानी की कोई कमी है? माही चील चुप करके वापस चली जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें इस चील का एतबार नहीं करना चाहिए। सब फिर से सो जाते हैं और रानो चिड़िया पहरा देने लगती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी और मौसम साफ था। पक्षी बहुत खुश होते हैं और सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, पक्षियों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे का ख्याल रखा और उनकी जिंदगियां सुरक्षित रहीं। ऐसे ही हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ताकि हर मुश्किल आसान हो जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।